हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो कि आपको 199 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा प्रश्न 120 में आपको मिल रहे हैं। एंड सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगे आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं कि इन नोट्स में टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिसका प्राइस 399 है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इन सभी से संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, आपको UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 399 वाले जो नोट्स है सोशियोलॉजी के, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 1 लाइनर वाले ये नोट्स अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं और उसमें जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। दोनों में कॉमन बस इतना है कि जो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये दोनों ही आपको PDF में मिल जाएगी। इससे पहले वाले 399 में भी मिलेगा और इसमें भी मिल जाएगा, बाकी सारे टॉपिक्स अलग है। ठीक है, इसका प्राइस कितना है, 249 है, 249 रुपये है। एंड आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बात की जाए, फर्स्ट पेपर GS के लिए जो कि कॉमन होता है, एंड उसके जो प्रश्नों की जो संख्या है प्रैक्टिस सेट में 1000 से ज़्यादा रहने वाली है। एंड ये आपको पहले 199 में प्रोवाइड कराया जा रहा था, अब इसके जो प्राइस है वो कम कर दिया गया है, 149 कर दिया गया है। कोई भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है। सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शंस में टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह कहना सदरलैंड एंड वुडवर्ड का है। ऑप्शन C यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात की जाए सांस्कृतिक सकुल की, तो सांस्कृतिक सकुल क्या है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है। और संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई है उसे सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, सांस्कृतिक तत्व है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक सकुल। संस्कृति के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, संस्कृति का निर्माण इन छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन C राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है, यह कहना है। ऑप्शंस है स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, वॉर्ड, जॉर्ज सिमेल। जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। उद्विकास को इस तरीके से परिभाषित इनमें से किसके द्वारा किया गया है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन B यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर का क्या कहना था, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ये एक प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसका है, स्पेंसर ने दिया है। स्पेंसर का कहना था जिस तरीके से व्यक्ति का विकास होता है ठीक वैसे ही समाज का विकास भी होता है। ऑकबर्न ने कहा था कि जब एक निश्चित दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। ये उद्विकास को परिभाषित किसने किया था, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने किया था। यहाँ पर मैकेवर एंड पेज ऑप्शन B सही है।
प्रश्न है लुनबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? ऑप्शंस देख लीजिए, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। लुनबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लिंडमैन का क्या कहना था साक्षात्कार के बारे में? लिंडमैन कहते हैं कि साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद है जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होता है। गुडेन हॉट ने साक्षात्कार को कहा था कि साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कहना गुडेन हॉट का है। इन दोनों ही बातों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर साक्षात्कार ऑप्शन सी सही है। प्रश्न है परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है या किसका तर्क है? ऑप्शंस देख लीजिए, बियरस्टेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन यहाँ पर दिए गए हैं। परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जॉनसन है। ठीक है, जॉनसन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, परिस्थिति एवं भूमिका की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी व्यवस्थित तरीके से बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। किस पुस्तक में की है? बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैथड। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की है और ये पुस्तक 1936 में आती है। इस पुस्तक में ही लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति एवं भूमिका की बात की थी। परिस्थिति के लिंटन ने दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से मिलती है और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक बात याद रखनी है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। एंड बियरस्टेट का क्या कहना था स्टेटस के बारे में? तो बियरस्टेट कहते हैं कि परिस्थिति समाज या समूह में व्यक्ति का पद है। समाज या समूह में व्यक्ति का जो पद होता है, जो पोजीशन होती है, वही क्या कहलाती है? स्टेटस कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है। लिंटन ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जब किसी समय विशेष में व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है वह पद ही उसकी परिस्थिति कहलाती है। याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में किसी समय विशेष में जो व्यक्ति को पद प्राप्त मिलता है, स्थान प्राप्त होता है, वही परिस्थिति है। और इस तरीके से परिस्थिति को परिभाषित किसने किया है? लिंटन ने किया है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया? किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे यहाँ पर ऑप्शंस है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया? सही क्या होगा? सही यहाँ पर एडवर्ड लिंडमैन होगा। ठीक है, एडवर्ड लिंडमैन होगा। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को शुरू करने वाले, प्रारंभ करने वाले लिंडमैन है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और जो अवलोकन है इसे शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शास्त्रीय पद्धति किसे कहा जाता है? अवलोकन को कहा जाता है। और सबसे पहले जो सहभागी अवलोकन का प्रयोग है, लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। किस में किया था? सोशल डिस्कवरी में किया था। ठीक है, और ये जो पुस्तक है कब आती है? 1924 में, 1924 में आती है। सहभागी अवलोकन जो पद्धति है उसका प्रयोग किसने किसने किया है? एक तो मैलिनोवस्की ने किया है, याद रखिएगा, मैलिनोवस्की ने किया है। ठीक है, लीपले ने किया है। ठीक है, चार्ल्स बूथ ने भी किया है, चार्ल्स बूथ ने भी किया है, जॉन हॉवर्ड ने भी किया है। ठीक है, इन सभी ने सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं? ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर। इनमें से किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा, गिडेंस हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। मैकेवर ने क्या कहा था समूह को कि मनुष्यों का एक संकलन जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, ऐसे व्यक्तियों के संग्रह को या ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। और जॉनसन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि जॉनसन ने समूह के निर्माण के लिए आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, आपसी सहयोग, समूह के निर्माण के लिए आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण किसने माना था, जॉनसन ने माना था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। विकल्प हैं एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनिस्टर्न, वोगल एंड बेल। बताइए, पार्सन्स का समर्थन करते हुए किसका कहना है कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। राइट क्या होगा, राइट यहाँ पर रोजर एंड हैरिस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पार्सन्स की जो यहाँ पर पार्सन्स की बात हुई है, पार्सन्स का जो एक कॉन्सेप्ट है परिवार को लेकर, पृथक नाभिकीय परिवार। ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है, पार्सन्स ने दी है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या किसका कथन है। ऑप्शंस में मैकेवर, ग्रीन, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर दिए गए हैं। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या किसके द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, ग्रीन ने कहा है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सहयोग है ये किसके अंतर्गत आएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। इसमें समायोजन, आत्मसात ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, डेविस ने क्या कहा था, किंग्सले डेविस ने सहयोग को किस तरीके से परिभाषित किया था। उनका कहना था किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति या समूह के द्वारा मिलकर के कार्य करना होता है। ठीक है, या हम कहें इन शब्दों में कहे कि जब किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समूहों का मिलकर कार्य करना जो होता है, मिलकर जब वे कार्य करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सहयोग कहते हैं। ग्रीन ने कहा था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयास किया जा रहा होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, सहयोग कहते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन ने सहयोग को परिभाषित किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा। प्रश्न देखिए, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, या कथन किसका है, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स और मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभाजित किया। संकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि और पशुपालन यहाँ पर दिए गए हैं। मैकेवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्स, स्पेंसर, डीएन मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्ड एंड हर्शकोविट्स हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आंद्रे बेते के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है। तकनीकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंद्रे बेते के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन इनमें से किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर तकनीकी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ये दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कृषक की इन्होंने आंद्रे बेते ने 3 विशेषताएं बताई थी। कृषक यानी किसान की 3 विशेषताएं बताई थी। पहला तो इन्होंने कहा था कि कृषक भूमि से जुड़ा होता है, किसान भूमि से जुड़ा होता है। दूसरा, ज़्यादातर समाजों में, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है, ये दूसरी विशेषता बताई थी। और तीसरी विशेषता, कृषक को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक बताया था। ये 3 विशेषताएं कृषक की आंद्रे बेते द्वारा बताई गई हैं। और आंद्रे बेते ने जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज को आंद्रे बेते ने क्या कहा था, भारतीय समाज मिश्रित समाज है। ठीक है, मिक्स्ड सोसाइटी है, ये याद रखेंगे आप। किसने कहा है, आंद्रे बेते ने कहा है। यहाँ पर सी सही होगा।
प्रश्न है किसने कहा है कि संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है। ऑप्शंस में पेरेटो है, अरस्तु है, माल्थस है, मोस्का है। यहाँ पर क्या होगा? 72 का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक जनांकिकी, सोशल डेमोग्राफी जब आपको पढ़ाई गई थी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया तो उसमें बताया गया था सबसे पहले जनांकिकी शब्द का प्रयोग 1855 में किसने किया था? आइशले गुइलार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन विधिवत तरीके से इसका जो अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है 1862 में जॉन ग्रांट। ठीक है, जॉन ग्रांट ने इसे सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन शुरू किया था। लेकिन जब जनक की बात आती है तो कौन होते हैं? माल्थस। ठीक है, माल्थस इसके जनक है। यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पर माल्थस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है या किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। राइट क्या होगा? लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है या किसके द्वारा कहा गया है? लीला दुबे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है या किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन घटित नहीं हो सकते? स्पेंसर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस है, क्या होगा? संरचनाओं में जो फंक्शंस होते हैं उनमें परिवर्तन हुए बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, यह किसका कहना था? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर स्पेंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर कहते हैं सामाजिक परिवर्तन को किस तरीके से देखते हैं, परिभाषित करते, तो मैकेवर ने कहा था कि जब सामाजिक संबंधों में, सोशल रिलेशंस में जब किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन, बदलाव हमें देखने को मिलेगा तो ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करने वाले मैकेवर हैं, इसे आप याद रखेंगे। डॉसन एंड गेटिस ने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरल एंड एल्ड्रिस का है, उन्होंने क्या कहा था कि मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं में ही सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना था? मैरल एंड एल्ड्रिस का कहना था। और गिडिंस क्या कहते हैं? एंथोनी गिडिंस, उन्होंने कहा था प्रत्येक समाज की, हर एक समाज की संरचना होती है और उस संरचना की एक अंतर्निहित संरचना होती है। ठीक है, प्रत्येक समाज की संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है। जब उस अंतर्निहित संरचना में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? सोशल चेंज कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संसाधन राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिकीय राज्यतंत्र कहा है? ऑप्शंस में हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गेट मीड, सी राइट मिल्स, लुइस अल्थ्यूजर यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर लुइस अल्थ्यूजर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो लुइस अल्थ्यूजर हैं ये क्या है? नव मार्क्सवादी हैं। ठीक है, नव मार्क्सवादी हैं और इनको अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अति निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? लुइस अल्थ्यूजर को कहा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। यहाँ पर अति निर्धारणवादी की बात की गई है। ठीक है, किसे कहा जाता है? लुइस अल्थ्यूजर को कहा जाता है। और लुइस अल्थ्यूजर ने मार्क्स की आलोचना इस बात पर की थी कि जैसा मार्क्स कहते हैं कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, तो यहाँ पर अल्थ्यूजर का कहना था कि यह निर्धारित करना काफी कठिन है कि कौन किसे निर्धारित करता है। ठीक है, जैसा मार्क्स ने कहा कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, तो इनका कहना था यह कहना काफी कठिन है कि कौन किसे निर्धारित करता है। ठीक है, ये एक जटिल प्रक्रिया उन्होंने कहा था। इनकी एक पुस्तक है रीडिंग कैपिटल, याद रखिएगा, रीडिंग कैपिटल किसकी पुस्तक है? अल्थ्यूजर की है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? ऑप्शंस में अल्थ्यूजर हैं, रूथ बेनेडिक्ट है, हेबरमास है या फिर ये सभी। क्या होगा यहाँ पर?
यहाँ पर राइट आंसर हेबरमास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेबरमास का एक प्रश्न आता है कि आधुनिकता अधूरी परियोजना है। ठीक है, हेबरमास का एक प्रश्न आता है कि आधुनिकता अधूरी परियोजना है। ठीक है, तो इनका कहना था, क्यों इन्होंने ये बात कही थी, या आपने एक देखा होगा इस तरीके से कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हेबरमास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इनका कहना था कि आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है। जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र जिसे हम कहें, पूंजीवाद है और आधुनिकता, ये सभी क्या है, पर्यायवाची हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। जब तक हम इसे यानी स्वतंत्रता और समानता को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये आधुनिकता अधूरी परियोजना या आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा कहा गया है, हेबरमास के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है। ऑप्शंस में HR बर्नार्ड, S क्वाले, IC जार्वी, W बर्गेस यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा, सहभागी अवलोकन क्षेत्रीय अध्ययन है तथापि सभी क्षेत्रीय अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर HR बर्नार्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था। कैथलीन गर्फ, ल्यूडियोमो, YB दामले, GS घुरियर यहाँ पर हैं। जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किसने किया था। सही होगा YB दामले। ठीक है, YB दामले होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सके। अनुच्छेद यहाँ पर 42, 43, 44 और 46 दिए गए हैं। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर अनुच्छेद 46 होगा, 46 होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया। इनमें से किसके द्वारा चक्रीय सिद्धांत दिया गया, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया गया है, विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन करके। सोरोकिन, स्पैंगलर, टॉयनबी, पैरेटो यहाँ पर ऑप्शन है। सही क्या होगा, सोशल चेंज, इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं, जो थ्योरीज है वो कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। एंड फोल्डर आपको थ्योरीज का अलग मिल जाएगा, MCQs का अलग मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं वहाँ पर क्लासेस। यहाँ पर सही क्या होगा, स्पैंगलर होगा। ठीक है, स्पैंगलर होगा, बी यहाँ पर सही होगा। स्पैंगलर का कहना था प्रत्येक सभ्यता का जो पतन होता है वो उसकी उस सभ्यता की एक निश्चित सीमा के बाद होता है और उसकी जगह पर दूसरी सभ्यता स्थान ले लेती है। और स्पैंगलर का कहना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी है और उसके स्थान पर एशियाई सभ्यता उसका स्थान ले लेगी। ठीक है, यहाँ पर स्पैंगलर होगा, बी सही होगा। याद रखिएगा, विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन स्पैंगलर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, ये कहलाती हैं। ऑप्शंस में अर्जित परिस्थिति है, मुख्य परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति है और परिस्थिति क्रम यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा सही, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति होगा। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की थी, लिंटन ने की थी। रॉल्फ लिंटन ने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात की थी। ठीक है, किस पुस्तक में बात की थी, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। 1936 में यह बुक आती है और सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका पर व्यवस्थित तरीके से इसका जो वर्णन करने वाले हैं वो लिंटन ही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस में हेनरी जॉर्ज है, रेमंड पर्ल है, फ्रैंकफर्टर है, सैडलर है। द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, किसकी है यह पुस्तक, रेमंड पर्ल की है। ठीक है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। CH कूले, दुर्खीम, समनर, LF वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है या किसका कहना है,
LF वॉट का कहना है, डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दुर्खीम क्या कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान। समाजशास्त्र को क्या कहते हैं, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, और जॉनसन का आपको याद रखना है, जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान कहा था। ठीक है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। और जो सामाजिक समूह है, यह सामाजिक समूह ही सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था है, यह कहना किसका था, जॉनसन का कहना था। ठीक है, सिमेल क्या कहते हैं, सिमेल मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र को मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहते हैं। ये सिमेल का कई बार पूछा जा चुका है, दुर्खीम का कई बार पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्र समाज सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह कथन किसका है, ऑप्शंस में जिन्सबर्ग है। ठीक है, जिन्सबर्ग, E.A. रॉस, जेम्स वेल्टन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉस हो जाएगा। ठीक है, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। रॉस ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। ठीक है, सोशल कंट्रोल में की थी, और ये बुक आती है 1901 में आती है। ठीक है, कूले एंड बर्नॉट, अभी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार किसने कितने बताए। कूले एंड बर्नॉट की बात की जाए तो उन्होंने एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, कूले और जो बर्नॉड है उन्होंने दो तरह के सामाजिक नियंत्रण की बात की थी, चेतन नियंत्रण, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये कूले एंड बर्नॉड द्वारा बताई गई थी। किम्बॉल यंग की बात करें हम, किम्बॉल यंग ने भी दो तरह के नियंत्रण की बात की थी। एक तो सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण है और दूसरा नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसने बताया है, किम्बॉल यंग ने बताया है। ठीक है, मैनहिम ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की थी। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की थी, मैनहिम ने की थी। ये भी पूछा जाता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात किसने की है, मैनहिम ने की है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उसमें पाया जाने वाला अंतर है। यह किसका कहना है, ऑप्शंस में मैक्स वेबर है, दुर्खीम है, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स दिए गए हैं। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उसमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कहना है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है। MS गोरे, KT मर्चेंट, KM कपाड़िया, IP देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी पुस्तक हो जाएगी, MS गोरे की हो जाएगी। MS गोरे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MS गोरे ने 1960 में अग्रवाल, जो अग्रवाल परिवार है, ये कहाँ के अग्रवाल परिवार, हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन 1960 में किसका रहा है, MS गोरे का रहा है। कपाड़िया ने कहाँ पर किया था, नवसारी, गुजरात के नवसारी पर अध्ययन किसका रहा है, KM कपाड़िया का रहा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज का सामाजिक स्त्रीकरण उपभोग पर निर्भर है। यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है, यह संबंधित है। किसके द्वारा यह कहा गया है, बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिता, जिम्सन, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर होगा बोडिलार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, IP देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक, यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही होगा आर्थिक। ठीक है, आर्थिक होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, AR देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, किसकी ये पुस्तक हो जाएगी? राधा कमल मुखर्जी की। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी हो जाएगी? राधा कमल मुखर्जी की हो जाएगी। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज भी राधा कमल मुखर्जी की है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? पीटर ब्लाउ, आर फर्थ, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सही क्या होगा? सही यहाँ पर रेमंड फर्थ होगा। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक किसकी है? रेमंड फर्थ की है। बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।